यूपीएससी प्रीलिम्स भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक। इसे पास करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक एकदम सटीक रणनीति चाहिए। तो चलिए आज इसी सक्सेस के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक बात तैयारी के पूरे गेम को बदल देती है। देखिए, प्रीलिम्स कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये असल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका सिर्फ एक मकसद है, अगले स्टेज यानी मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को चुनना, बस। अब चुनौती क्या है वो भी देख लेते हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है, सवाल घुमावदार होते हैं और ऊपर से हर गलत जवाब पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग का फंदा भी है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन अगर सही ब्लूप्रिंट हो तो ये चुनौती पूरी तरह से मैनेज की जा सकती है। तो फिर ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एग्जाम के स्ट्रक्चर को, यानी इसकी बनावट को ठीक से समझने से। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज से एक कट ऑफ तय होता है, मतलब मेरिट बनती है। लेकिन पेपर 2 जो सीसैट है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब बस 33% मार्क्स लाने हैं। पर मजे की बात यह है कि अगर सीसैट पास नहीं किया तो आपका जीएस पेपर चेक ही नहीं होगा। सिलेबस तो प्रीलिम्स और मेंस का काफी मिलता जुलता है, लेकिन जो स्किल्स टेस्ट हो रही हैं वो जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। प्रीलिम्स में एक्यूरेसी, एलिमिनेशन और स्पीड का खेल है, वहीं मेंस में एनालिसिस, आप अपनी बात कैसे रखते हैं और अपने जवाब को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं वो देखा जाता है। इसीलिए एक इंटीग्रेटेड तैयारी की रणनीति बहुत जरूरी है। तो अब जब ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोर स्ट्रैटेजी की। ये स्ट्रैटेजी टिकी है 7 पिलर्स पर, जो सीधे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से निकाले गए हैं। सबसे पहला पिलर जो कि नींव है, वो है सिलेबस को मास्टर करना। एक एक शब्द की एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ होनी चाहिए। याद रखिए, यूपीएससी सवाल घुमाकर पूछ सकता है, लेकिन कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाता। इसके बाद आता है दूसरा पिलर, स्टैटिक और करंट अफेयर्स के बीच एक सही बैलेंस बनाना। देखिए, इन दोनों में गहरा रिश्ता है, एक के बिना दूसरा कह सकते हैं अधूरा है। हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स अगर नींव है, तो पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तीसरा पिलर एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब बहुत सारी नई नई किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर है कि कुछ गिनी चुनी स्टैंडर्ड किताबों को बार बार कई बार रिवाइज किया जाए। टॉपर्स की भी यही स्ट्रैटेजी होती है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। अब आते हैं आखिरी 4 पिलर्स पर, जो कि पूरे एक्शन ओरिएंटेड हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें ताकि एलिमिनेशन टेक्निक पर पकड़ बन जाए। दूसरा, रिवीजन। रिवीजन ही किंग है, कम से कम 3 बार तो पूरा सिलेबस रिवाइज होना ही चाहिए। तीसरा, सीसैट को हल्के में बिल्कुल ना लें, बहुत से अच्छे कैंडिडेट्स यहीं पर चूक जाते हैं। और चौथा, मेंटल बैलेंस। पैनिक और सिली मिस्टेक से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज का अगर निचोड़ निकालें तो एक पावरफुल माइंडसेट बनता है, तैयारी के लिए एक गोल्डन रूल। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक सिंपल सा मंत्र है जो इस पूरी प्रेपरेशन की फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। कम पढ़ें, ज्यादा रिवाइज करें और प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। बस ये याद रखना है, प्रीलिम्स सिर्फ एक एंट्री गेट है। यहां लक्ष्य टॉपर बनना नहीं है, बल्कि मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना है। सोच में ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ी राहत देता है और सारी एनर्जी को सही जगह फोकस करने में मदद करता है, यानी बस गेट को पार करना। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या एक कामयाब तैयारी की रणनीति आखिरकार इसी ब्लूप्रिंट पर नहीं बनती?